वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही? क्या आवाज आ रही है सभी? आवाज आ रही? हाँ जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। जी। ये मिलना करिए। साइलेंट रहोगे तो प्लेटफॉर्म पे थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। बेटर है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट कर। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। समय के साथ साथ प्रॉफिट्स के पार पार। समय के हेलो एवरीवन, मैं चैताली पटलेकर। मैं पिछले 1 महीने से धवल पटेल सर को फॉलो कर रही हूँ। उनके सिग्नल्स, उनका एनालिसिस और उनके यूट्यूब वीडियोस एकदम एक्यूरेट है। और मैं उनके सिग्नल्स पर भी काम किया है मैंने, जो कि 80 to 90% एक्यूरेसी है। अभी उनका मुंबई में एक ट्रेनिंग हुआ था जिसमें मैंने अटेंड किया था। बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग था। और सर के पास जो नॉलेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब कुछ सर के पास है, और उन्होंने वो हमें सिखाई है। जो सर ने मेहनत की है इस सब के पीछे वो बहुत बड़ी है। और स्टूडेंट्स को जिस तरीके से वो सिखाते हैं, समझाते हैं, और जो भी उनकी तरफ से मदद मिलती है, उससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना मुश्किल है ही नहीं। मैं तो सर के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। सर का नॉलेज और सर का गाइडेंस से मैं बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगी। तो थैंक यू सो मच धवन सर। एंड आप सच में एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर हो, और आप एक मास्टर एस्ट्रोलॉजर भी हो। तो थैंक यू सो मच सर। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। हाय गाइस, मेरा नाम मयंक जैन है।
और बाय प्रोफेशन मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। पिछले 4 साल से मार्केट से एसोसिएटेड हूँ। तो पिछले हफ्ते हमें धवल सर से सीखने का मौका मिला एंड लेट मी टेल यू सर, आपका नाम एक्चुअल में आप पे सूट करता है, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर। सर इतना जेन्युइन नॉलेज मिला है हमें, और वो भी इतने इजी तरीके से, शायद ही कोई ट्रेनर दे पाता। और गाइस सबसे बेस्ट पार्ट है कि सर का ट्रेनिंग के साथ में सिग्नल सर्विस फ्री आता है, जिसमें हमें 3 महीने के सिग्नल्स मिले हैं। एंड उसमें कुछ ही दिनों में हमें रियलाइज हो गया कि सर का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। कुछ एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एकदम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेडिंग में। सो अगेन सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। और हम होप करेंगे कि हमें हमेशा ही इतना अच्छा नॉलेज आपसे मिलता रहे। थैंक यू सो मच। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी, समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मैं धवल सर के साथ 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। टोटली उनका जो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करवाते हैं, ठीक है, मैं काफी टाइम से उसमें बिलीव भी है मेरा। और इसलिए मैंने लास्ट मंथ ही उनका जो सॉफ्टवेयर है वो परचेज किया था, जहाँ पे हम जो केपी टूल्स थे, ठीक है, उसमें जो मून साइकिल की जो डिग्रीज होती है, ठीक है, जहाँ पे वो प्लस से माइनस होता है डिग्रीज, ठीक है, 50% से, उसके हिसाब से यहाँ पे हम कॉल लेना है या पुट लेना है वो डिसाइड करते हैं। और उसका 80 से 95% ठीक है कट एक्यूरेसी रहता है। और उसमें आपको सिर्फ ध्यान यही रखना है, अगर आप उस हिसाब से ट्रेड करते हो, अगर आपका जो टाइम स्लॉट है कि भाई 11:20 से बाइंग साइड में ही है, तो 11:20 की 1 मिनट उसी टाइम पे अगर आप ट्रेड लोगे और थोड़ा सा एसएल यानी 20 से 25 पॉइंट का आप एसएल लगाकर जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, तो आज अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की दिन की बात करें तो आज मॉर्निंग में हमने कॉल साइड में अच्छा सा मूव दिया था, ठीक है, जहाँ पे मेरा खुद का 49 का बाइंग था, ठीक है, और मैंने 150 के आसपास उसको सेल कर दिया था। और उसके बाद हमने पुट साइड पे एंट्री लिया था, जहां पे मैंने 50,100 की पुट और 50,200 की पुट दोनों में मैंने एंट्री लिया था। जो हमारा टाइम स्लॉट था 11:30 तक, 10:15 से लेकर, ठीक है, तो वहां पे भी मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो आप भी ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है, तो आपका डिसिप्लिन है, अगर आपका 20 पॉइंट जा रहा है सिर्फ उसको ही जाने दे। अगर 20 पॉइंट जिस दिन नहीं जाएगा उस दिन आपको 100 से 150 पॉइंट आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह से आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेगा तो इसके थ्रू आपको लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट मिलता रहेगा। थैंक यू धवल सर, थैंक यू टीम। धवल सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। थैंक यू सर, आपका जो ट्रेड दिया था आपने 11:25 का, सर 100% कन्विक्शन ट्रेड था सर, तो भी मैंने एक लॉट लेके उसको लिया है सर। तो रीजन जो है सर, आपने जो ट्रेड दिया, जो आपने क्लास में सिखाया सर, वो 100 to 100% बिल्कुल मैच हो रहा है सर। जैसा आपने बोला है कि मून का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ सर 12 की भी एंट्री है सर साथ में, मैंने वो भी नोटिस किया है। तो सर उसके साथ में तो सर वो ट्रेड जाना ही जाना है सर मेरा सर। एक 5 to 10 मिनट मैंने पहले ही एंट्री कर लिया है, ताकि बाद में वो स्पाइक मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक लॉट से सर मैंने 900 रुपीज प्रॉफिट बुक किया है सर, 840 आसपास। तो धन्यवाद सर, उसके लिए धन्यवाद। जो आप सिखा रहे हैं सर वो चीज काम भी कर रहा है, और सर इम्प्लीमेंट करने पे सर सक्सेस होंगे। हाँ, भले ही कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सर वो चीज सेकंड ट्रेड में कवर भी होगा, और 70% एक्यूरेसी के साथ हम चलेंगे तो सर 100% सब प्रॉफिटेबल रहेंगे रहेंगे सर। थैंक यू फॉर दिस लर्निंग, मेकिंग अस प्राउड सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। 99% of traders आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आपके बाप की ताकत नहीं है आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते। आप 25,000 ही कमाएंगे महीने का, आप कितने कलाकार हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, क्वालिटी वाइज क्यों ना हो। हाँ, अगर आपके आसपास के 5 लोग, आपके दोस्त 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ 6 महीने के बाद आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो। संगत उन लोगों की बनाए जो आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बताता नहीं, हर्ष करता हूँ कि मौका है मुकद्दर पर, अगर आग लगाने वाले मेरे अपने जो खड़े नहीं होते, वहां कसम आज मेरे सपने इतने बड़े नहीं होते। धवल सर का कोर्स मैंने ऑफलाइन में ज्वाइन किया था।
अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, पर कोई कंक्लूसिव जो आपको मिले जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसी वाली चीज मिलना बहुत मुश्किल है। धवल सर ने काफी सारे ऐसे टॉपिक्स और ऐसी चीजें बताई है कि जिसके बेसिस पे आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। So that is the best thing that I can learn from any kind of courses. Okay, thank you. Hi all. Hope you find you all in. Hello. Hi, Sarvega. Hi, this is Nageshwara. I have taken astrology training from Naval Bhai, which is very much useful. He has given me training on KP astrology, Nakshatra astrology, and Western astrology. Where KP astrology is very much useful for the intraday, where it will give clear-cut details about where the up move as well as down move. Very much useful for the intraday, which is quite accurate direction it is giving. And Nakshatra astrology and Western astrology, which gives useful for the swing trade. So overall, the combination of astro plus technical, which will be more benefitable, and definitely I will recommend everyone to take training from the Dhaval Bhai, which is very useful for your trading skill. Thank you, Dhaval Bhai. Hi, Namaskar, Dhaval sir, and thanks to teaching me and guiding me how to use KP and how to find the bullish and bearish combinations. Really, it is very impressive and वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको? यस सर जी। ओके गुड, या ठीक है। तो रिगार्डिंग जो भी फ्री ग्रुप में ऑलरेडी कुछ शेयर किया हुआ है टेलीग्राम में, तो निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देख लेते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट जनवरी मंथ में किस तरह से बिहेव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही ट्राई है कि एक आपको एक वन वे डायरेक्शन और मोमेंटम डायरेक्शन जिस मिल पाए, वही प्रयास रहेगा, जिससे पोजिशनल प्लेयर खास करके ज़्यादातर पब्लिक रहती है कि जॉब के साथ ट्रेड करना चाहती है और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ट्रेड करती है। ठीक है, तो उनके लिए एक प्रयास है कि उनको एक अच्छी और मोमेंटम और वन वे डायरेक्शन मिल पाए। ठीक है, तो यही एक प्रयास है। तो दिसंबर मंथ में आप देख सकते हो, या एक फॉरकास्ट ही जो निकल के आती है, 5th को एक टॉप लगा है। ठीक है, वही 18 या 19 के अराउंड एक बॉटम बना है। ठीक है, अगेन एंड डायरेक्शन एक चेंज हुई है, यहाँ से भी एक 27 या 26 के अराउंड। ठीक है, तो और जनवरी मंथ में, ठीक है, जनवरी मंथ में क्या रह सकता है, तो जनवरी मंथ में वही एक सेम डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, 25,912। ठीक है, 25,912 कट रहा है। ठीक है, एक वन वे डायरेक्शन अप टू 10th जनवरी, ठीक है, अप टू 10th जनवरी तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक फॉरकास्ट है, एक प्रयास है, एग्जैक्ट आपको टॉप एंड बॉटम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पक्का वादा है और हर मंथ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो 10th जनवरी तक एक वन वे डायरेक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 27 दिसंबर से लेके 45 डेज आपको एक मोमेंटम मिलेगी। ठीक है, ये तो एज पर मर्क्यूरी सिनोडिक साइकिल के हिसाब से आपका जोन पता चल जाएगा कि कौन से जोन में आपको मोमेंटम मिलेगी। ठीक है, तो जैसे हमने क्लियरली गाइड किया था कि 10th नवंबर के अराउंड कि भाई आप देख सकते हो वीडियो भी जाके कि भाई नेक्स्ट रैली आपको देखने को मिलेगी आफ्टर 23 दिसंबर या 27 दिसंबर के बाद ही। और वाकायदा मार्केट एक जोन में रही, 400 to 500 जोन में ही मार्केट ने प्ले किया। ठीक है, जो भी ऑप्शन हेज करने, ऑप्शन सेलर से या हेज करके चलते हैं, उनके लिए तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो जो मोमेंटम वन वे डायरेक्शन आपको मिलेगी आफ्टर 27 दिसंबर के बाद, क्योंकि एक जोन रहता है सिनोडिक साइकिल का, फर्स्ट दो फेज का, तो और थर्ड और फोर्थ फेज स्टार्टअप हो चुका है 27 दिसंबर टू नेक्स्ट 45 डेज। ठीक है, तो वहाँ यहाँ आपको मोमेंटम ये 45 डेज में मिलेगी। ठीक है, मगर प्ले किस तरह से करना है, तो प्ले आपको 10th जनवरी तक
एक आपको सिंगल डायरेक्शन मिलेगी। 10 जनवरी के बाद मार्केट ट्रेंड अपना चेंज करेगा, ठीक है। तो 10 दिसंबर से लेके ये 10 दिसंबर से लेके अप्रोक्स 1 वे आपको 21 जनवरी तक देखने को मिलेगा, ठीक है। देन अगेन ट्रेंड चेंज आपको देखने को मिलेगा 21 जनवरी के बाद, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्शन कौन सी रहेगी? सिंपल 25,912 कट जाने दो, ठीक है। अगर नीचे सस्टेन हो रहा है तो सिंगल डायरेक्शन आपको मिलेगी डाउन साइड में अप टू 10 जनवरी, ठीक है। अगेन नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल रहेगी 21 जनवरी, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड और ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करिए, ठीक है। और किसी को यहाँ तक कुछ पोजिशनल के बारे में कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज हो तो बता। एनीवन? सर एक डाउट था। सर 10th जनवरी टू 21st जनवरी वन वे वन साइड ट्रेंड रहेगा ना सर? या 27 दिसंबर टू 10 जनवरी। ओके, 27th December to 10th January one trend, या and then from 10 to 21st the या reverse trend. यस, करेक्ट। Okay, sir. Thank you, sir. एंड पीवोट को हमेशा फॉलो करिए 1 आवर एंड 25,912। इट्स हेलो, सिग्नल आने दीजिए। भले एस्टो का सिग्नल है कि भाई एक 1 वे डायरेक्शन है, सिग्नल आने दीजिए। 25,912 को कटने दीजिए, एक आध दो क्लोजिंग होने दीजिए, देन आफ्टर 1 वे डायरेक्शन आपको मिलेगी ही मिलेगी। एनीवन? ठीक है, अब गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में कोई किसी को कुछ क्वेरीज? एनीवन? किसी की पोजीशन फंसी हो? न्यू पोजीशन ले सकते हैं क्या सर गोल्ड एंड सिल्वर में? या गोल्ड एंड सिल्वर में न्यू पोजीशन आपको फिफ्थ अराउंड 10 जनवरी के बाद हो तो बेटर है, क्योंकि 31 जनवरी से लेके 31 दिसंबर से लेके 5 जनवरी के बीच में आपको एक माइनर करेक्शंस डिप्स देखने को मिलेगी गोल्ड एंड सिल्वर में। Okay. या बाकी यहाँ आप फॉलो कर सकते हो, या बहुत ही क्लियरली आपको एज पर एसबीसी रेटिंग एज वेल एज कुछ नक्षत्रों की प्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ बहुत ही एक स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, ठीक है। 19 to 25 का एक जोन है जहाँ आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। एनीवन? निफ्टी पोजिशनल या गोल्ड सिल्वर के बारे में कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो बता सकते हो। ठीक है, और ये सेकंड थिंग है कि स्कैल्पिंग, ठीक है। मार्केट में कई बार क्या होता है कि एक सही एंट्री नहीं ले पाते, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एक मार्केट एक सडन मूव्स दे देता है, देन आफ्टर हमारी एंट्री होती है और मार्केट रिट्रेस लेती है और एसएल ट्रिगर हो जाती है। तो ये कहानी होती है कि नहीं होती है, किसी के पास किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ है? होती है, यस? बता सकते? सडन स्पाइक्स आती है और हम वो वेव में एंटर हो जाती है और सडन एसएल ट्रिगर होती है, होता है कि नहीं होता है, खास करके इंट्राडे में? होता ज्यादा है। होता है सर ऐसा। होता है, या करेक्ट, ठीक है। तो उससे की एक उसी का एक सॉल्यूशन से स्कैल्पिंग का करेक्ट टाइम, ठीक है। एक कुछ ऐसे एंगल होते हैं, ठीक है। आप क्लोजली ऑब्जर्व करिए, लास्ट 10 डेज से करीबन मैंने शेयर किया हुआ है कि बिटकॉइन की भी कुछ स्कैल्पिंग टाइमिंग मैंने शेयर की हुई है, ठीक है। वहाँ एग्जैक्ट टाइम को समझिए, ठीक है। कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं, ठीक है, जहां मार्केट ट्रेंड चेंज करती है, ठीक है। उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एंटर होने से एक आपको टॉप या बॉटम इजी वे में मिल जाता है, ठीक है, इंट्राडे में। तो क्लोजली ऑब्जर्व करिए टाइम को, ठीक है। एक करेक्ट लगे आपको यूज कर सकते हैं इसका भी, ठीक है। जैसे मान लो कि आप
आपको एंटर होना है आफ्टर आपकी 3:30 या 4 तक की जॉब है, देन आफ्टर आप ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है। तो वेट करिए, ठीक है, 180 या 90 का वेट करिए, 190 और 180 पे ही एक मार्केट अच्छी तरह ट्रेंड चेंज करती है, ठीक है। तो वही टाइम पे एंटर होने से आपकी ट्रेडिंग इजी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप ट्रेड लेते हो और मार्केट साइडवे हो जाती है और बैठे रहना पड़ता है, 1 घंटे की जगह 4 घंटे या 6 घंटे भी ट्रेड चलता है, ऐसा होता है क्या? बहुत बार होता है। बहुत बार होता है यार, ठीक है। तो मोमेंटम, ठीक है, तो मोमेंटम टाइम में एंटर होने से, ठीक है, ठीक है, हमने सिलेक्ट तो कर लिया कि भाई 90 या 180 पे हम एक बॉटम या ट्रेंड चेन देख पाते हैं, ठीक है। मगर 180 के एंटर, मान लो कि हमने 8:17 को 8:17 को हमने एंटर हुए, मगर हमारा हमारा जो एक्चुअल टारगेट है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से टारगेट है, वो अचीव नहीं हो पा रहा, ठीक है। हम बैठे रहते हैं और देन आफ्टर पोजीशन काट देते हैं और मार्केट सडन मूव्स लेती है, ठीक है। तो इस तरह की सिनारी होती है, तो उसी का एक सॉल्यूशन है कि मोमेंटम टाइम, ठीक है। मोमेंटम टाइम किस तरह से? तो मार्केट में कई बार क्या होती है, फोरकास्टिंग हो जाती है, ठीक है, ये डायरेक्शन हो सकती है, मगर मोमेंटम मायने करती है, ठीक है। तो मोमेंटम का एक ही सॉल्यूशन है, वेदा। जब तक कोई भी प्लैनेट्स के ऊपर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट्स का वेधा नहीं लगता, ठीक है, असेंडेंट साइकिल बहुत ही मायने करती है, ठीक है। तो वेधा कब जाके आ रहा है, ठीक है, तो असेंडेंट की एक साइकिल को समझते हैं कि उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, ठीक है। पहले तो ट्रेंड को समझते हैं कि लास्ट वीक में क्या हुआ था, ठीक है। बिटकॉइन के चार्ट को ओपन करके उसको समझने की कोशिश करते हैं और आपको वो पर्टिकुलर रियलाइज होगी वो चीजें, ठीक है। ठीक है, असेंडेंट की साइकिल सभी को दिख रही है, सॉफ्टवेयर की स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? यस। ओके, गुड, ठीक। ठीक है, तो यहाँ आपको मेलिफिक प्लेनेट का वेधा कहाँ दिख रहा है? आफ्टर 6 PM या 7 PM के बाद कितने बजे दिख रहा है? 7 to 8, 7 to 9 के बीच में दिख रहा है, यस और नो? जहाँ मेरा कर्सर है, हाँ, शनि है। ठीक है। एसेंडेंट की साइकिल है यहाँ, ये टाइम से D1 की साइन से, वो पर्टिकुलर साइन का कौन सा एलिमेंट है, यहाँ उसका नवमा, उसका लग्न कौन सा है, उसका एलिमेंट कौन सा है, नक्षत्र का पदा कौन सा है और उसका एलिमेंट क्या है, और इसके ऊपर फ्रंट वेदा, लेफ्ट वेदा, राइट वेदा, मेलेफिक प्लेनेट का वेदा जनरली मार्केट में एक अच्छी तरह मोमेंटम लाता है, ठीक है। तो वेदा कहाँ से कहाँ दिख रहा है आपको? 7 to 9 दिख रहा है, यस और नो? हम्म। ठीक है। अब बिटकॉइन के दिख रहा चार्ट को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, बिटकॉइन हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो, ठीक है। वो चार्ट को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं हर रोज, ठीक है। एसेंडेंट की साइकिल आज के दिन और कल के दिन में ओनली 4 मिनट्स का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ये आप देखिए, बिटकॉइन की हर रोज 8 बजे के अराउंड होता क्या है? क्या दिख रहा है कितने बजे? मोमेंटम, बड़ी कैंडल, 26 दिसंबर, 8 o'clock, हाँ। करेक्ट। आगे जाते हैं, यहाँ इतनी बड़ी मूवमेंट्स नहीं है। कितने बजे? 9, 9:15 बजे। या 8 to 9, जो भी। कितने बजे? 8 to 9, 8:30 बजे। या 8 to 9। 8 to 9, जो 7 to 9। कितने बजे? 8 to 9, सेम टाइम। ठीक है। तो वही रिपीटेशन 7 to 9 अगेन। 7 to 9 के बीच।
ठीक है। तो वही कहानी है कि वही मेलिफिक प्लैनेट्स का वेधा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक में ऐसा कौन से टाइम पे आपको वो वेधा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टाइम नोट कर लीजिए, और वो चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो या बिटकॉइन हो। ठीक है, आप उसी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, डायरेक्शन इंडिकेटर अपने आप बोलेंगे, वो भी आपको पर्टिकुलर स्कैल्पिंग के एंगल के जरिए आप इजी वे में प्रेडिक्ट कर सकते हो, वैसा जरूरी नहीं। कौन सी ड्यूरेशन में वेधा आपको दिख रहा है? मेलिफिक प्लेनेट का वेदा, मेलिफिक दैट मीन्स सैटर्न, राहु, केतु, सन, मार्स। कौन से ड्यूरेशन में दिख रहा है? निफ्टी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द 9 to 3 PM के बीच में। लिख लीजिए सुबह के, अगर अगर आप गोल्ड सिल्वर में या बिटकॉइन में 24 आवर्स वर्क करते हो तो 8:50 से लेके 9 के बीच में, या सेकंड ड्यूरेशन है 12 बजे से लेके 12 से लेके 12:30 फॉर निफ्टी। ठीक है, और 6:30 से Sorry. 6:30 to 8:30 समझ लीजिए। ठीक है, 6:30 to 8:30 आप देख पाओगे कि बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो। नेक्स्ट संडे हम मिलेंगे अगेन। ठीक है, तो वही कहानी रिपीट होगी। डायरेक्शन कौन सी रहेगी, आपको स्कैल्पिंग के टाइम के हिसाब से आप चीज़ों को जज कर सकते हो। ठीक है, 6:30 to 8:30 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, तो इस तरह से आप मोमेंटम टाइम जोन में एंटर होने से वही है कि आपको मोमेंटम मिल पाएंगे बिटकॉइन में। जो बड़ी बड़ी मोमेंटम आपने देखे कि लगातार 8:30 के या 8 PM के अराउंड देखने को मिली है। ठीक है, वही सिनेरियो आपको 6:30 से 8:30 के बीच में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये पर्टिकुलर टाइम स्लॉट का इस तरह से यूज करना है कि आपको 90 या 180 पे आपको एक क्लियरली ट्रेंड चेन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लोजली टाइम को ऑब्जर्व करिए और अपनी इंट्राडे में की जर्नी इससे आप इजी कर सकते हो। यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो बता सकते हो। यानी और जैसे यहाँ 1 जनवरी का फॉरकास्टिंग है। ठीक है, तो आपको एंटर भी होना है तो एक 180 पे आप इजी वे में एंटर भी हो सकते हो, आपको अगर ट्रेंड चेन दिखे। ठीक है, 10:26 का टाइम है, 180 डिग्री है, या इजी वे में आपको एक सेंट ट्रेंड 10:26 to 11:08 के बीच में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगेन आपको एंटर होना है तो वो 11:48 का एक टाइम जोन है, वो आप इजी वे में एंटर हो सकते हो। तो ऑब्वियस है 0 और 180 पे आपको एक सेम ट्रेंड चेन देखने को मिलेगा, जिससे आपको स्कैल्पिंग हो या फिर पर्टिकुलर इंट्राडे की जर्नी या आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, क्लोजली ऑब्जर्व करिए टाइम को, चीजें दिखेगी। या यहाँ तक और किसी को कुछ डाउट्स है तो बता सकते हैं। यानी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज किसी को? डिफेंस सेक्टर कैसा रहेगा सर? डिफेंस सेक्टर अभी या आने वाले फिर सालों स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर, स्टॉक्स बी स्पेसिफिक स्टॉक्स का नाम बताइए। बीडीएल ले लो, बीडीएल, भारत डायनामिक्स। सर एक बार वेदांता का देख देंगे। या 1 मिनट सर, 1 मिनट भारत डायनामिक्स देख लेते हैं। डिफेंस सेक्टर में सर एक छोटा सा इनपुट दूं। या बोलिए। मतलब मैंने जब देखा है कि जब भी मंगल जो होता है मतलब मकर में हम्म। और इसमें कुंभ की राशि में जाता है तो वहां पर 3-4 महीने के लिए अच्छा खासा इसमें गेन आता है। या सेजिटेरियंस में 12 डिग्री, और एग्जिट होइए आप बेटर है क्योंकि मकर का 26 डिग्री का होता है। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो
सेजिटेर मार्स है वो पर्टिकुलर मकर साइन का 26 डिग्री का हो तब तक आप होल्ड कर सकते हो या भारत डायनेमिक्स में। और 263 270। अप टू 19 या 20 तक कर सकते हो होल्ड या सर भारत डायनेमिक्स से। ओके सर, ठीक। ठीक है सर। और वेदांता। जी सर। वेदांता में सर इमीडिएटली जनवरी या फरवरी में एक मैसिव फॉल आ सकता है, एक बार चेक करना आप एसबीसी में भी इसको एक बार। या कोई बात नहीं सर। वेदांता वेदांता में एंटर ना हो तो बेटर है सर, एट प्रेजेंट नॉट, एट प्रेजेंट। हम्म। 26 में सर बहुत गंदा टाइम आ रहा है ना क्या? नहीं सर, ये ड्यूरेशन है 28 फरवरी तक का, बाकी तो कोई बात नहीं। ओके। एसबीसी देख देंगे सर इसका, अगर जून तक पॉसिबल है एसबीसी तो, देखने क्योंकि की मेरे को ऐसा जरूरत लगता है नहीं है कि मतलब मार्च सर। में ना वेदांता की जब। फूट लेके चलिए तो अच्छा रहेगा यार, 3x भी प्रॉमिस कर सकता है। जनवरी की फरवरी की? जनवरी की है। ठीक है सर। या ठीक। अप टू 21 या। 21 जनवरी है ना? यस करेक्ट। ठीक है। ठीक है तो सर। वो मार्केट की वेव में अगर कुछ स्टॉक्स होते हैं कि मार्केट की वेव में लाई में जाने से क्योंकि 25,912 सस्टेन हो रहा है तो आपको 3x तक की प्रॉमिस है मेरी वेदांता की। ठीक है सर। एनी एनी सर श्री सीमेंट जो आपने बोला था अपना, कि उसमें राइज आएगी, तो कब तक उसको वेट कर सकते हैं क्या? या वन समय दे मतलब मैंने लिया था उस टाइम पे तो अभी तक तो कितना रिटर्न मिला नहीं। धामपुर शुगर। एक ही मिनट सर। फॉर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो? दोनों ही सर, लाइक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला था कि नवंबर में तो बेड़ा गर्क होगा, तो तब तक के लिए तो फिर कुछ फायदा है नहीं ना, मतलब अगेन शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी तो। या अभी अप यहाँ टू से मतलब जनवरी अप से टू लेके अक्टूबर, अप अक्टूबर टू नवंबर तक अक्टूबर इसको होल्ड कर सकते हैं ना? या कर सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब अक्टूबर नवंबर से पहले इसको जो राइज आएगा वहां पे इसको निकल जाए, उसके बाद फिर या री एंट्री सोचेंगे, है ना? यस करेक्ट। ठीक है सर। ओके। और एनीवन? अरे एसबीआई बैंक। कौन सा? एसबीआई। एसबीआई। एसबीआई सर ले सकते हो, एसबीआई क्लियरली हमारी नेशनल एल्यूमिनियम, एसबीआई सभी क्लियर सिग्नल है। इंडिया सीमेंट फॉर 2026। तक उसमें रहना चाहिए सर? यस सर। कब तक उसमें रहना चाहिए सर? October 26। अच्छा। धामपुर शुगर। रामपुर सुपर। सर ड्यूरेशन सर? 6 months। 6 month।
Yes, you can carry on up to April. ओके, और कोल इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर कैसा रहेगा? हिंदुस्तान कॉपर के लिए ग्रीन सिग्नल है सर, या कोल इंडिया जनवरी मंथ के लिए है सर बेटर, अप टू 15 जनवरी या 10 जनवरी तक। एनीवन? कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, स्पेल कीजिए सर। CAR, कार्बोरेंडम। यही? यही है। ओके। ड्यूरेशन सर? तो 1 year 3 years। 1 year। ओके। बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन 2026 का कोई लिस्ट आपने ये क्या है, पब्लिश किया है क्या? यस सर, है ना, एक ही मिनट में शेयर कर रहा हूँ सर। जो स्टैग्नेंट ग्रोथ रही है, मगर ग्रोथ नहीं हुई सर, वही 30-40%। तो लॉन्ग टर्म कैरी कर सकते हैं इसको 3 साल के लिए। लॉन्ग टर्म कैरी में क्या है, वन समिट। ग्रोथ स्टैग्नेंट रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म भी सर, यार इतना नहीं है मूवमेंट। सर राजेश एक्सपोर्ट्स देखेंगे एक बार? एक मिनट। मेरे को लगता है यहाँ से मल्टी बैगर बन जाएगा। एक मिनट सर। या सर, किसी ने पूछा था कि भाई स्टॉक की लिस्ट है, स्टॉक की लिस्ट ऑलरेडी यहाँ रखी है। धवल सर, ऐसा कोई स्टॉक्स लिस्ट है क्या अपना जिसमें 1 से 2 साल में मल्टीबैगर हो सकता है? या है ना, वो भी है सर, मेंशन। एक है वही SBI इंडिया सीमेंट एंड नेशनल NS नेशनल एल्यूमिनियम एज वेल एज द हिंद कॉपर। या स्टॉक्स की लिस्ट ऑलरेडी रखी है। सर ये साल में कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा सर? वही सीमेंट, आपने 2025 में भी सीमेंट को देखा हुआ है, ठीक है। सीमेंट को देखा हुआ है, अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट है। तो वही 2026 में एक्सपेक्टेशंस है कि खास करके PSU बैंक बेटर रह सकती है। ये स्टॉक्स में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चारों स्टॉक्स में? चारों स्टॉक्स में मोर देन 15 कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन। यानी ये जनवरी फरवरी तक होल्ड करना है या उससे ज्यादा? नवंबर तक, अक्टूबर तक कर सकते हैं सर। अच्छा, अक्टूबर तक कर सकते हैं। या obviously। सर ये स्टॉक्स अभी परचेज करना अच्छा रहेगा या जनवरी जो आप बता रहे हैं ना, या डीप 21st डीप आए तक? तब डीप आए तब करना बेटर रहेगा। नेशनल एंड 21st अपना जनवरी हिंदुस्तान के कॉपर बाद। तो बहुत बढ़ गया है, हिंदुस्तान कॉपर में बहुत बड़ा राइज आ गया एक्चुअली। यस सर।
बाकी आप अगर छोटे प्लेयर हो तो फिर यही है IFCI। ये मेरे 2026 में की वॉच लिस्ट, और जो कुछ मोमेंटम पता के हिसाब से कुछ हमने स्टॉक्स स्कैनर के जरिए फाइंड किए हुए, ठीक है। रेन है, ठीक है, रेन है, IFCI है, ठीक है। कैरी ऑन कर सकते हो। यहाँ 2x की एक्सपेक्टेशंस रखनी है, ठीक। यहाँ 2x की एक्सपेक्टेशन रखनी है, और चीजें दिखेगी भी सही। अच्छा, तो ये स्टॉक्स में एंटर करना अच्छा है, रेन यस, इंडस्ट्रीज है। या ओके। सर ये गो कलर्स का कैसा रहेगा, गो कलर्स के लिए? वो कलर्स में सर, वो कलर्स में काफी टू प्राइस प्रेजेंट है। नहीं, सिग्नल्स नहीं है, तो मैं रेकमेंडेड नहीं करूँगा यार। बाकी बाकी ये चार स्टॉक्स में प्रॉमिस है कि वही SBI, हिंद कॉपर, और नेशनल एल्यूमिनियम, खास करके नेशनल एल्यूमिनियम एक डबल कंफर्मेशन से, सितंबर मंथ से बहुत ही क्लियर सिग्नल से और मोमेंटम पद भी है। तो यहाँ आप इजी वे में मोर देन 50% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली। या एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही क्लियर सिग्नल है। मोमेंटम पद की दशा जो चल रही है बहुत ही क्लियर दे रही है सितंबर मंथ से, ठीक है, फॉर 1 ईयर। ये तो ये जब जब गिरेगा इसको लेना चाहिए, आप बोल रहे यस, ये ऑब्वियसली SBI और नेशनल एल्यूमिनियम प्रॉमिस है। बाकी छोटे प्लेयर हो तो IFCI इट्स अ बेटर वन। एनीवन, और किसी का कुछ? सर ये NMDC और मदरसन सुमी। देख लेते हैं। NMDC फॉर ड्यूरेशन सर, 1 साल से 2 साल। 1 साल से 2 साल। એમ કેમ કરે આગલો ફોન રહી છે ને કેરી ને આગલો પાગલ અભી का और थे देखियो मैं तेरा बिना पागल बता कर ही ना पागल बताए सर जुलाई 27 तक ठीक है ये NMDC। ओके सर। एनीवन, सर आपने रेन बताया था, रेन क्या है? सॉरी, रेन क्या है? रेन क्या कंपनी का नाम क्या है रेन का? एक ही रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्री करके यार। सर मेटल सेक्टर सारे 2027 तक होल्ड रख या सकते हैं क्या? होल्ड कर सकते हैं इजी वे में, क्योंकि गोल्ड में क्लियर सिग्नल मिल रहा है, जुपिटर पुनर्वसु में है, एज वेल एज द वही है, जुपिटर पुष्य पुनर्वसु से जाता है, तो मेटल क्लियर ही रहती है ऐसे। ओके, या ठीक है सर। डेक्कन गोल्ड। सॉरी, कौन सा? डेक्कन डेक्कन गोल्ड। डेक्कन गोल्ड, वन से मिल, ड्यूरेशन सर? 6 months to 1 year। डेक्कन गोल्ड है नहीं सर इसमें, सॉरी। और सर आयरेडा का बताइए, आयरेडा। स्पेल कीजिए। IREDA। नहीं, अरेडा सर, इसका नाम क्या था भाई, मेरे को खुद को भूल गया। इंडियन रीन्यूएबल
IRED है, right? You are हाँ saying हाँ हाँ हाँ, आई एडा आर ई डी एडा है। IRED है. आई Indian आर Exchange, Energy Exchange. Yes, sir, that's the one. नहीं नहीं, वो आई एक्स वाला अलग है। आई आर हाँ, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अलग है भाई। रिन्यूएबल आई एनर्जी, आईरेडा अलग है। रिन्यूएबल एनर्जी, एडा एडा अलग है, एडा पावर सेक्टर है। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट नहीं है शायद ऐसा। नहीं, ये नहीं है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ऐसा कुछ है। सर इंडिगो पेंट्स देखना, इंडिगो पेंट्स। Indigo Paints, 1 second. ड्यूरेशन सर 2 साल के लिए। 1 second. Indigo Paints 2 साल की। या 2030 तक होल्ड करके चल सकते हो। 3x to 4x एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बहुत। एशियन पेंट में भी ऐसा ही होगा क्या सर फिर? यहाँ तो क्लियर सिग्नल है सर, बस अभी मोमेंटम बना है अप टू 2030 तक। या इंडिकेटिव पॉइंट्स मल्टीपल बोल सकते हो। तो क्लियर। लास्ट टाइम शक्ति पंप बताया, तो शक्ति पंप भी ऐसे ही है। शक्ति पंप के बारे में 1 second। मगर ये पेंट्स का साइकिल अपना क्रूड अगर भागने लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्रूड क्रूड में इतनी मोमेंटम नहीं है यार, नेक्स्ट 6 मंथ तक तो नहीं है कुछ ज्यादा। नहीं, बोल रहे नेचुरल गैस और क्रूड अभी आगे अच्छा चलेगा। नेचुरल गैस की मोमेंटम आफ्टर जनवरी, जनवरी 27 के बाद ही है सर, जब राहु जनवरी 27। राहु की ट्रांजिट कैप्रिकॉन से होगी है। उसमें पावर नहीं है सर। अच्छा, यानी राहु। 600 800 का जो रेट है वो हम्म। 27 में, नॉट इन 26। यस। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। हिंदुस्तान जिंक कितना जाएगा गुरुजी? अभी बहुत बढ़ गया। वो तो अभी अपना ऑल टाइम हाई नेक्स्ट क्रॉस नेक्स्ट करेगा सिक्स मंथ्स भाई। नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर हिंदुस्तान जिंक। सर सिंपल डिप्स पे बाय करके बैठ जाए, छोड़ दीजिए नवंबर तक। ओके, अप टू नवंबर। या यानी और अभी ये जिंक जिंक जनवरी। में जिंक सभी कोई भी हो मेटल, हो कोई भी मेटल हो, मेटल रिलेटेड स्टॉक्स हो कुछ भी हो, मई 27 तक तो बिंदास होके बैठे रह सकते हो, क्योंकि क्या है, एक साइकिल से जब ऑब्वियस है कि गिरती है, मार्केट गिरती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि गोल्ड सिल्वर ऑपोजिट ही चलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि मई 27 तक तो मार्केट को करेक्शन लेना ही लेना है, तो फिर वहां तक इजी वे में होल्ड करके चल सकते हो, हिंदुस्तान कोबर हो या हिंदुस्तान जिंक हो या कोई भी हो। बेस्ट टाइम कौन सा है, मीन्स कि कभी एंटर कभी करना चाहिए, अभी जनवरी में करना चाहिए करेक्शन पे या थोड़ा अ, मेजर फर, करेक्शन पे? फरवरी 26 से पहले कर लेना चाहिए सर, बेटर है। February 26 के पहले। या ओके। करेक्ट, ठीक है। वही बाद में वही कहानी है कि भाई 92,000 पे या 90,000 पे गोल्ड बाई नहीं किया और अब रोते रहते हैं। तो वही आप मौका है। और आप एक प्रॉमिस है, लुकस की सीरीज है कि 3,18,000 आएगा ही आएगा सिल्वर, ठीक है। तो वो एक 167 का लेवल कटा है, 1,67,000 का, तो वो ऑब्वियस है आएगा ही आएगा, ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अभी भी अरे देख लो। सर 2.5 लाख तो आ गया। सर तब लुकस की सीरीज है सर, क्योंकि 1,67,000 सस्टेन हो रहा है, तो 3,18,000 आएगा ही आएगा। बोल रहा हूँ ना, प्रॉमिस है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो आएगा ही, लग ही रहा है। हाँ नहीं, मगर लग ही रहा है, मगर बोलने वाले कम होते हैं ना सर। नहीं नहीं, क्या सर, ये रिपीट करना एक ये बार?
ऐसा है, ठीक है। अभी तो करेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं कि एंटर करने के लिए नहीं मिले नहीं, कुछ। वो नहीं, नहीं आप एक्सपेक्ट नहीं इतनी होगा, इतनी बड़ी करेक्शन आएगी ही नहीं सर। सपोर्ट नहीं लेके आएगी। बैठा है जुपिटर, इटसेल्फ सपोर्ट पुष्य पुनर्वसु से, उसमें एक स्टेमिना होती है सर, उस पे सैटर्न का वेदा। एसबी से देखिए सर थोड़ा क्लोजली। अब जब मेलिफिक प्लेनेट का वेदा होता है, कोई भी हो, राहु या केतु का, जुपिटर पे होता है, तो वो स्टेमिना रहती है सस्टेन करने की, याद देखिए सर। सर सिल्वर का लगाओ ना, फिर सिल्वर का ये क्या है एक बार, ये रहा जो देखिए, आपके इसमें SBI, ठीक है, यहाँ ये क्लियरली, वाला अच्छा। या क्लियरली है सर। और गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, वर्णिक रीति का पुष्य पुनर्वसु चित्रा धनिष्ठा। उस पे मेलिफिक प्लेनेट की वेधा बहुत ही मायने करती है। जिस तरह से बिटकॉइन की बैक टेस्ट कैसे की हमने, कि भाई हर रोज 8 बजे, हर रोज शाम को 8 बजे बड़ी मोमेंटम होती ही होती है। क्यों होती है? कि भाई उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मेलिफिक प्लेनेट के वेधा लगते हैं। तो यही है कि भाई जुपिटर फेवरेबल नक्षत्र से ट्रांजिट हो रहा है, और उसके ऊपर सैटर्न की वेदा है, सैटर्न राहु केतु की वेदा है, तो वो हाँ उसको अब सस्टेन होके जाना ही जाना है। वहां आप करेक्शन का एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, ठीक है। गोल्ड गोल्ड में सिल्वर के जैसा रिटर्न नहीं मिलेगा है। वो एक डिफरेंट चीज है कि उसकी लिस्टिंग का क्या है और क्या उसके लिए फेवरेबल है कि नहीं। मगर ऑब्वियस पैरेलल जाते हैं, मगर कितनी इंटेंसिटी जाती है वो डिपेंडिंग अपॉन द उसकी लिस्टिंग डेट की। प्रेजेंट प्लेटिनम भी मार्क, बहुत चल रहा है। प्रेजेंट मार्क प्लेटिनम। ऐसा क्या है, ठीक है। सर ये नए सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ है मतलब कि गोल्ड इंट्राडे में हेल्प करे, ऐसा कुछ नए फीचर्स हो ऐसा? गोल्ड इंट्राडे में फ्यूचर्स में वही एक एसेंडेंट साइकिल के जरिए कर सकते हो, और ट्रेंड रिवर्सल साइकिल के जरिए कर सकते हो। एसेंडेंट साइकिल से काफी कुछ हेल्प हो जाती है। दिखा सकते हैं सर ऐसा एकदम सॉफ्टवेयर में एक बार? एसेंडेंट साइकिल, या आपने ज्वाइन किया उससे पहले कुछ एक डिस्कशन हुआ था कि भाई पर्टिकुलर मेलेफिक प्लेनेट का वेदा जब जब भी लगता है एसेंडेंट साइकिल में, एक अच्छी खासी मोमेंटम होती है। तो आप चार्ट लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ का चार्ट ओपन करके देख लीजिए कि भाई 7 to 9 PM या 7 to 9:30 PM के बीच में क्या हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर में जो बड़ी बड़ी मूव्स आई हुई, वो कौन से ड्यूरेशन में आई हुई है, ठीक है। तो वो एक जाके देख सकते हो, मोमेंटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड रिवर्सल के लिए ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल के लिए आप एलिमेंट थियरी या कुछ यूज करके, असेंडेंट की साइकिल के यूज करके कर सकते हो। और ट्रेंड रिवर्सल का एक लॉजिक है जिससे आप बॉटम एंड टॉप फाइंड कर सकते हो इंट्राडे में, जो साइकिल ऑलरेडी मैंने रखी है अभी ट्रेंड रिवर्सल वाली। बाकी और कोई फीचर्स नहीं। सर इसमें कैसे यूज करना है ये जो आपने वो लगाया उसमें? वो एक कहते हैं ना क्या, बावर्ची अपना किचन नहीं दिखाता, वही एक कहानी है। सॉरी। लेकिन है ये सर एसेंडेंट का या और कुछ है? ये एसेंडेंट लिखा है नहीं, किधर? ओनली ओनली एसेंडेंट ही है, yes। अच्छा ओके। Yeah। नए फीचर्स में एक वही है कि ये है, और 30 ईयर की डाटा आप एक सिंगल क्लिक में, वो तो आपने देखा ही होगा। एनीवे, तो ये जरा कौन सा मेनू में आता है ट्रेंड रिवर्सल? सॉरी, नया सॉफ्टवेयर में ट्रेंड रिवर्सल कौन सा इसमें आता है? ट्रेंड रिवर्सल्स की कौन सा मेनू में आता है, ड्रॉप डाउन मेनू? one second। और किसी को कुछ क्वेरीज हो ये रिगार्डिंग? सर मूव GMR एयरपोर्ट, सॉरी, GMR एयरपोर्ट चेक करें। GMR है, वन सेकंड। सर वो शक्ति पंप बता रहे थे।
सर ड्यूरेशन 6 months to 1 year. यस सर, फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हैं, अप टू 2030। फिर एक गोल्ड का लिस्टिंग डेट क्या लेना है? या गोल्ड का लिस्टिंग डेट सर, या वन सर, गुड क्वेश्चन। गोल्ड एंड सिल्वर का लिस्टिंग डेट आप इस तरह से ले सकते हो, बहुत ही मायने करता है, और इंट्राडे हो या पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म पोजिशनल। ये रहा 31 दिसंबर 1974। थैंक यू सर। सिल्वर का भी बता दीजिए। 5 जुलाई 1933। 5 जुलाई 1933। थैंक यू सर। 1933। या सर एक बार बेल का देखिएगा। या किसी को कुछ रिगार्डिंग द मोमेंटम पता किसी को नॉन है? प्रहलाद सर सर। ये यस सिल्वर सर। में मोमेंटम टाइमिंग बोले थे ना 6 to 7:30 ऐसा। ऐसा निफ्टी में कौन सा मोमेंट टाइम रहता है वो? वो मोमेंटम टाइम वही अपना, हम्म, बता देता हूँ सर, देख लेते हैं। किसी को मोमेंटम पता के बारे में आइडिया? यस सर। या ठीक है, या आप क्या देख पा रहे हो, कौन किसकी दशा चल रही है? सैटर्न की दशा चल रही है सर। सैटर्न की सैटर्न की। सैटर्न कहाँ पड़ा है? सैटर्न कौन से नक्षत्र में पता के पड़ा है? सैटर्न 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 श्रवण। श्रवण नक्षत्र के चौथे पद में पड़ा है सर। प्रहलाद सर। यस सर। श्रवण का चौथा पद। या इट इज मोमेंटम नक्षत्र पता है। यस बढ़िया, ठीक है। तो और मूविंग साइन है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि वहां मोमेंटम मिलनी ही मिलनी है। कब तक मिलनी है? ठीक है, सैटर्न में दैया चल रही है अब अप्रैल 27 तक। चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड कि क्यों एक क्वेश्चन था कि गोल्ड नहीं चल पा रहा है, ठीक है, और सिल्वर नहीं चला, तो वो अपनी अपनी इंडिविजुअल दोनों प्रीशियस मेटल है, ठीक है, दोनों प्रीशियस मेटल है, मगर क्यों नहीं चल पा रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? मून है, मून में मर्क्यूरी चल रहा है, ठीक है, मून में मर्क्यूरी चल रहा है, और मून पड़ा है अश्वलेषा के सेकंड पदा में। क्या वो मोमेंटम पदा है? प्रहलाद सर। कौन सा सर? मून। अश्वलेषा का सेकंड पदा। अश्लेषा नहीं है। नहीं है, या गुड, ठीक है। तो वही है डिफरेंस के, तो लिस्टिंग नॉन होना रिक्वायर्ड है, ठीक है, दोनों प्रीशियस मेटल है, मगर आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ ज्यादा होनी चाहिए? जहां मोमेंटम पदा हो, ठीक, वहां मोमेंटम मिलेगी। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट सिल्वर में ही होना चाहिए, गोल्ड में नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, नहीं, अरे होना चाहिए, मगर जो एक्सपेक्टेशन है, लोगों की भूख अलग अलग होती है, किसी की 20-30% में लोग तृप्त हो जाते हैं, और किसी की 60% में भी तृप्त नहीं होती किसी की चीज है, ठीक है, तो वही है, जो अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो सिल्वर ही बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ नेशनल एल्यूमिनियम को क्यों मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सन, राहु में सन की दैया चल रही है, और राहु में मून की दैया आएगी, और सन एंड मून दोनों कहाँ पड़े हुए हैं? भरणी का फर्स्ट सेकंड पदा क्या है? हस्त का थर्ड पदा क्या है? ठीक है, मोमेंटम पदा है, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि नेशनल एल्यूमिनियम इज द फार बेटर फॉर 2026।
सर जो फॉल हमारा आएगा इंडेक्स में या पूरे स्टॉक्स में, वो उसकी या डेट क्या है मेजरली, मतलब या अक्टूबर एंडिंग में या या नवंबर में? मेजरली डेट्स अनाउंस हो जाएगी, वही मेजर फॉल वाली कहानी होगी, वही 27 जनवरी से लेके 8 फरवरी के बीच की कहानी होगी। या नहीं नहीं सर, मैं अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ, जो अक्टूबर मतलब। नवंबर की एग्जैक्ट डेट आएगी, नवंबर के अराउंड आएगी, 26 नवंबर या 5th नवंबर। ओके। या वो मैं निकाल के भी लॉन्च कर दूंगा, ऐसे कोई नहीं। मतलब ये वाले जो स्टॉक्स हम अब लेंगे तो ये नवंबर मिड तक या उसके खत्म होने से पहले तक एग्जिट कर सकते कर हैं, है ना? सकती है, मैं या वही पूछ रहा हूँ, मतलब अक्टूबर में एग्जिट करना है, नवंबर में, उसका या टाइमिंग थोड़ा सा पता लग जाए ना। या करेक्ट। वहाँ आप गोल्ड एंड सिल्वर में टोटली डाइवर्ट हो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ठीक है सर। एंड सर बिटकॉइन में जो राइज आएगी, आपने बोला था मई में आएगी क्या, उससे पहले मतलब साइडवेज ही रहेगा सारा ये? नहीं, बिटकॉइन की राइज, बिटकॉइन में आप मत एक्सपेक्टेशन रखिए कि वो 86,500 का लेवल ब्रेकआउट करे, नहीं करेगा कब? 6 मंथ तक, ठीक है। अच्छा, 6 महीने तक नहीं करेगा? 6 महीने तक 86,500 की कहानी नहीं ब्रेकआउट होगी, ठीक है। ओके। तो ज्यादा बॉटम की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए अप टू मिड जून तक, ठीक है? बहुत ही क्लियर ट्रेंड है, और ऊपर नहीं, में आप 1 लाख। साइडवेज साइडवेज बोल रहे हैं क्या इसको? नहीं नहीं, साइडवेज नहीं, 1,21,000 जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक तो साइडवे ही है ना सर। या ठीक है। ठीक। ठीक है, तो बिटकॉइन में मत एक्सपेक्टेशन रखिए कि वो बॉटम आएगा और ज्यादा 86,500 को ब्रेकआउट करके नहीं आएगा। ठीक है। Okay. नहीं, मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया था ना कि जैसे मोमेंटम जो होगा उसमें 10-15 हज़ार डॉलर का, तो वो करीबन मई में आपने बताया था, जहाँ तक नहीं मेरे को याद है। नहीं, रिसेंटली लॉन्च जो डेट्स अनाउंस की है वो एक ही मिनट से, ओके। 24 जनवरी से 8 फरवरी है, ओके। वो 15 दिन की साइकिल है। अपसाइड है क्या इसकी, ये डाउन साइड है? अपसाइड, या वो वहाँ क्लियरली बोला ही है ना सर, एक ही मिनट फिर ठीक है, से रख 24 देगा। जनवरी से 8 फरवरी। ठीक है सर। एक ही मिनट फिर से रख देगा। इसमें सर चार्ट में एक बार एसपीसी चेक कर सकते हैं? एक ही मिनट सर, कुछ चीजें चेक करने के बाद ही लॉन्च होती, रैंडमली नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ एक क्लियर कहानी है कि ठीक है, तो बिटकॉइन में एक साइकिल आएगी, या तो वहाँ आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। ये निफ्टी में डेली मोमेंटम टाइम क्या रहता है सर? मोमेंटम टाइम के लिए आप पूछ रहे हो ना, 1 मिनट, वो एसेंडेंट साइकिल हाँ के जरिए आप कर सकते हो, और जो ट्रेंड रिवर्सल की साइकिल रखी है वहाँ को फॉलो करके भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आज जो आपने जो पोस्ट किया था उस पे, हम्म टेलीग्राम पे, हम्म वो डिग्री वाइज सर, मतलब वो एग्जैक्टली कौन सा डिग्री, मतलब या अलग 90 अलग और डिग्री 180, लिखा था? आपने ज्वाइन किया उससे पहले वही डिस्कस हुआ, क्योंकि 90 और 180 ज़्यादा प्रीफर होती है एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए। या लेकिन ये डिग्री है किसका सर? मून का वो नहीं, कुछ? वो वही एक कहानी, वही आप मुंह में उंगलियां डाल रहे कि बावर्ची अपना किचन नहीं दिखाता, वही ठीक है। नहीं, थोड़ा हिंट तो दीजिए सर, नहीं गैन नहीं, एंगल का कुछ है चक्कर, या वो हम आप, अपने हिसाब से थोड़ा स्टडी मेन कर सके कंसर्न है इसलिए। कि आप चीजों को देखिए सर, कि कंसर्न है साइकिल चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। वो साइकिल, वो ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर किसी ने तो किया प्लेनेट हुआ है तो बोल सकते हो, या प्लेनेट बेस पे नहीं है सर, ये गैन एंगल पे कुछ है समथिंग? जो भी है आप जो एज्यूम कर पाओ, ठीक है। तो वो कहानी है यार, ठीक है। तो कंसर्न है कि चीजें देखिए कि क्या सही मायने में वो ट्रेंड रिवर्स हो पाती है कि नहीं हो पाती। किसी ने बैक टेस्ट किया है कि जब से मैंने लॉन्च किया है तब से, किसी ने किया हुआ है तो शेयर कर सकती है otherwise। ठीक है, तो वो ट्रेंड जो भी बिटकॉइन में या पर्टिकुलर गोल्ड सिल्वर में लगातार सुबह के 9 बजे से रात के 11:30 बहुत ही सर क्या ये बैक टेस्ट? सॉरी,
बैक टेस्ट यानी बैक टेस्ट दैट मीन्स जो मैं रख रहा हूँ टाइमिंग्स उसका वो उसके हिसाब से ट्रेंड चेंज होता है कि नहीं होता है वो पूछ रहा हूँ जब तो सर सॉरी, इज देयर अ पॉसिबिलिटी टू अलाउ अस टू कॉपी दैट, बिकॉज वो कॉपी नहीं कर पा रहे एंड देन ओके मुश्किल हो रहा है। किसका सर कॉपी? टेलीग्राम का, टेलीग्राम का जो आपने टाइम डाला तो। उसका सर स्क्रीनशॉट उसको ले लीजिए ना नोटबुक सर। में लिख लो ना। नहीं सर, स्क्रीनशॉट नोटबुक नहीं ले पाएंगे टेलीग्राम में, उसमें अलाउ नहीं है उसमें। या उसका वही है कि टेलीग्राम ओपन कर ले, ओपन करके वो ठीक है, फोटो ले लीजिए और फोटो आप ठीक है डायरेक्ट सर, फोटो ओके। फोटो आप डायरेक्ट चैट जीपीटी में डालिए, उसको बोलिए कि भाई मेरे को एक्सेल में कन्वर्ट कर देंगे तो अपने आप करके दे देगा वो, दो ठीक मिनट है में सर, कर 1 मिनट में करके दे देगा। ओके सर। वो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, ठीक है। तो मोमेंटम टाइम है वही कि 12 बजे से लेके 1 बजे 1:30 बजे तक का है। सर ठीक एक लास्ट स्टॉक है सूजरॉन, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दो प्लीज। है, एक ही मिनट। सुजलॉन एनर्जी जी 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 सर। ड्यूरेशन सर। अभी ये साल सर सारा मोमेंटम का टाइम बता दो सर मेरे को, इसमें कब मिलेगा। मई जून में लगता है मेरे को, तो बाकी आप बताइए। अगस्त टू नवंबर तक का एक ड्यूरेशन है सर। अगस्त टू नवंबर। यस। इसमें सर इसका अभी इमीडिएटली एसबीसी बता देंगे अगर बता सके तो। इमीडिएट में क्या है कि 20 दिसंबर से लेके 9 फरवरी के बीच में आप कर सकते हो, वैसे तो भी देख लेते हैं। उससे उससे भी एक बेटर वर्जन लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है, या एसबीसी से भी, एसबीसी का। एसबीसी से भी बेटर या वो रिसेंटली लॉन्च हो जाएगा विद इन 15 डेज में, तो या काफ़ी कुछ चीज़ें आप मंथली मंथली 2 मंथली इजी वे में आप देख पाओगे एक सिंगल स्क्रीन पे, या बैक टेस्ट भी कर पाओगे। एक और एक स्टॉक है आर पावर। एक ही मिनट। निफ्टी के डायरेक्शन के लिए कुछ है क्या अच्छा? या है ना सर, अच्छा, शुरुआत में ऑलरेडी जो स्क्रीनशॉट रखे वही है सर। शुरुआत में ऑलरेडी हो चुका सर डिस्कशन। निफ्टी का ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, या मॉर्निंग में शेयर किया नहीं है। नहीं सर नहीं ये नहीं, स्वान वो है। नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कोई मेथड है क्या अच्छा खासा? ये डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे 25,912 होने दीजिए ब्रेकआउट सर, वही एक डायरेक्शन है। टाइटन स्टॉक देख सकते हैं यहाँ पे 15 दिन। स्वान एनर्जी अभी सर ये नहीं। स्वान एनर्जी है, सूजलॉन स्विच लो सर। कोई चक्कर आगे। ये दिसंबर, अच्छा दिसंबर, जनवरी में ये तो दिसंबर है ना। जनवरी फरवरी में तो इतना नहीं है, इतना मोमेंटम मार्च में है। मार्च, मार्च एंड जून। जून जून में पता था मेरे को कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक। जून की सर एक बार डेट दिखा देंगे क्या थी वो। 1 मिनट। जून यस, बिगिनिंग का 10 दस जून के ग्यारह बिगिनिंग। जून के बाद। Yeah. थैंक यू सर। सर इसके पहले वो आपने दिखाया था 9 months वाला, वो SNN बेस था राइट? या यही रहा एक मिनट से। या कुछ कंफ्यूजन है जो भी सॉफ्टवेयर यूजर है तो उनको कुछ डाउट्स है तो मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ जो भी नए फीचर्स है, नए फीचर्स में ओनली ऑलरेडी आपने देखा हुआ था कि ये विश्वंतरी दशा का जो स्कैनर थे जो मोमेंटम स्टॉक्स को फाइट करने की अहमियत रखता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट जो भी जुड़े हुए पेड ग्रुप्स हुए तो एसबीआई लाइव एक विद इन 2 आवर्स में 2x था, ठीक है। तो एसबीआई लाइव नेक्स्ट वीक में भी आप 3 दिन के लिए एसबीआई लाइव को चूज कर सकते हो पुट साइड में, ठीक है। वो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है फ्री ग्रुप में भी, ठीक है, उसकी चार्ट।
तो यहाँ से आप प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा, सूक्ष्म और प्राण दशा फाइंड करके मोमेंटम स्टॉक ऑप्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग है कोटा स्वामी कोटा बल, मगर इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके इतनी एक्यूरेसी नहीं है, मगर विसुंदरी दशा की एक्यूरेसी आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। पनफरा डिग्री, कई बार क्या होता है कि कुछ दिन हम 15 दिन अच्छा तरह गेन कर पाते हैं मार्केट से, और कुछ ऐसा फेस आता है कि 6-8 दिन का कि मार्केट हम काफ़ी लॉसेस भुगत रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक बेटर वर्जन है पनफरा डिग्री, जो वो हमको एक एग्जैक्ट ड्यूरेशन हमारा आइडेंटिफाई करके देता है कि ये पर्टिकुलर टाइम 6.5 घंटे में से 2-3 घंटे हमारे लिए फेवरेबल है, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करके अपने आप दे देता है। कुछ ऐसी डिग्रियाँ होती है फनफना डिग्री की, अगर आपको नॉलेज है तो वो एग्जैक्ट ड्यूरेशन आपके लिए फेवरेबल है वो आपको फाइंड करके दे देता है यहाँ, ठीक है। या उसने दिया हुआ है कि जैसे 28 दिसंबर आपके लिए कौन सा ड्यूरेशन बेटर है, क्योंकि 10 बजे का ड्यूरेशन आपके लिए बेटर है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पनफरा डिग्री में फॉल हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, जिससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग या पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी आप उसका ये पर्टिकुलर आपके लिए कौन सा फेवरेबल ड्यूरेशन है वो इजी वे में आपको फाइंड हो जाता है। नॉट ओनली फॉर मार्केट, आप अपनी पर्सनल बिजनेस एज अ करियर लाइफ में भी इसका यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल है, ठीक। तो ये एक पनफरा डिग्री का लॉन्च हुआ है। और अ, बाकी ये ट्रांजिस्ट है, सेकंड थिंग या नोमोस एसेंडेंट की एक साइकिल लॉन्च हुई है रिसेंटली, ठीक है। एसेंडेंट की साइकिल जो दिखाती है कि D1 चार्ट में उसकी पोजीशन क्या है, D9 में क्या पोजीशन है, नक्षत्र के पदार्थ, उसका जो कॉन्सोनेंट होता है, उसका जो एलिमेंट्स होता है, उसके जरिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें डिकोड हम कर सकते हैं। मोमेंटम, खास करके मार्केट में मोमेंटम मैटर करती है, तो मोमेंटम हम इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह से जब सेशन स्टार्ट हुआ तो बिटकॉइन का हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि भाई 7-8 7:30 से 8:30 के या 9:30 तक क्यों मोमेंटम मिल रही थी, ठीक है। तो इस तरह से आप एसेंडेंट साइकिल के जरिए काफ़ी कुछ चीज़ें डिकोड कर सकते हो। और सर इसको इसको कैसे यूज करना है एसएन को, मतलब कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा कैसे बता सकते हैं इसमें? कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, उसके लिए आप एसेंडेंट की स्ट्रेंथ देख लीजिए सर, उसके साथ क्लब करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, वो तो चार्ट में दिखा सकते हो सर थोड़ा? अब वो एक बात की कहानी है, तो वो एक अलग सेशन रखेंगे सर यार, ठीक है। और रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है एक और नेक्स्ट 15 डेज में भी लॉन्च हो जाएगा, जिस तरह से निफ्टी की एग्जैक्ट आप ड्यूरेशन एक रेंज आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। जब सेशन स्टार्ट हुआ तब भी क्लियरली बोला कि भाई निफ्टी के चार्ट, एक्चुअल चार्ट के साथ आप ये चार्ट को भी आप क्लब ऑन कर पाओगे, और एक सिंगल स्क्रीन के जरिए आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये एक फीचर लॉन्च होने जा रहा है, जिससे आपको एक बेटर आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। एग्जैक्ट आपको टॉप एंड बॉटम आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है, कि भाई फिफ्थ को ही टॉप लगेगा, देन आफ्टर ही करेक्शंस होगी, ठीक है। तो दिसंबर मंथ में, ठीक है, और 18 या 19 के अराउंड ही आपको वो बॉटम दिखेगा, ठीक है, दिसंबर मंथ में। तो इस तरह से आप एक रेंज आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। सर ये रेटिंग एसबीसी की है, मतलब नहीं 60 वो सब मत 70? पूछिए सर, बावर्ची अच्छा, अपना इसलिए बार बार बोलने की ठीक है कोशिश, सर, ठीक है। मितुल सर भी बार बार बोलने की कोशिश कर रहे, आप तैयार थाली जो 56 भोग की थाली है वो उसमें इंटरेस्ट रखिए, ठीक है, वो फ्री है, ठीक है। तो अब रेटिंग किसकी है या बावर्ची को अपना काम करने दीजिए, ठीक है। या तो तो ये वो सॉफ्टवेयर में आ जाएगा सर, हाँ, वो अपडेट? सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आ जाएंगे यार, ठीक है, इसलिए आ जाएगा। और हम देख भी पाएंगे कि भाई 2024 में आप कोई भी मंथ्स का या देखना चाहो, तो वो एक्चुअल चार्ट के साथ आप देख पाओगे, ठीक है। वो बहुत ही ट्रिमेंडस कहानी है, ठीक है, जिससे आपको टोटली सर ये अभी जो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं ना वो क्या है सर वो? वो है निफ्टी की टॉप बॉटम, आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर पाओगे, एक रेंज आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर ये ड्यूरेशन से ये ड्यूरेशन में एक सेम ट्रेंड रहेगा। मतलब एज पर दिस चार्ट हमें ये या समझ में लग रहा है कि अभी जैसे 27-28 के बाद से लेकर 31 दिसंबर तक मार्केट में एक ट्रेंडिंग अपसाइड की मूव आ सकती है आने ट्रेंडिंग वाले समय अपसाइड नहीं सर, ट्रेंडिंग अपसाइड नहीं, एक सेम मोमेंटम आपको दिखेगा को मिलेंगे। में। अच्छा, 27 दिसंबर से लेके यहाँ कौन से टाइम पे 10 जनवरी के अराउंड ट्रेंड चेंज हो रहा है। अच्छा, ये ट्रेंड चेंज की रिवर्सल्स हैं ये, यस, मतलब रिवर्सल साइकिल।
ऊपर है तो पॉजिटिव नहीं है, नीचे है तो नेगेटिव नहीं है, मतलब आपको एक सेम डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा, ऐसा इसका मोमेंटम मानना मिले, है। यस करेक्ट हो गया। ओके, ठीक ठीक है, है। इस तरह। ठीक है, तो और बैक टेस्ट जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, ठीक है, 2-3 साल की बैक टेस्ट हम मिलेंगे 15-20 दिन के बाद, और इजी में आप बोलोगे कि भाई ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये क्या था, ठीक है, तो आप एग्जैक्ट एक सिंगल क्लिक के जरिए चीजों को देख पाओगे आप। ठीक है? सर जैसे आरवीएनएल का स्टॉक है ये वो जनवरी मतलब महीने का है अपना, क्या सर ये? या जनवरी मंथ का ये रहा सर। पूछ लूँ सर क्वेश्चन? एक ही मिनट सर, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 और 21, ठीक है। हाँ बोलिए। ठीक है। तो सर जैसे आरवीएनएल का स्टॉक था फ्राइडे के दिन, उसमें सर 10% 12% की एक मोमेंटम आई थी, ठीक है, तो वो सर अपना मून मरकरी के साइकिल से पकड़ सकते हो उसको, या कैसे, मतलब असेंडेंट के हिसाब से एक बार थोड़ा उसका देख लेंगे आप, अगर पॉसिबल है तो। हाँ चलिए। मतलब किसी एक दिन में कोई स्टॉक जैसे 7 8 10% मोमेंटम देता है, इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट दैट विद दिस सॉफ्टवेयर? सर प्रत्यंतर और सूक्ष्म प्राण और सूक्ष्म दशा के जरिए कुछ चीजें डिकोड कर सकते हो, या बाकी अदरवाइज कौन सा है? आरवीएनएल सर, रेल विकास निगम लिमिटेड। और टाइम ड्यूरेशन कौन सी डेट? फ्राइडे का दिन सर अपना, ये क्या डेट थी? 20। 26 आईआरसीटीसी हो गया, मतलब रेलवे के सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आया था, मैं बस उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वो चीज़ हम पता लगा सकते हैं कि मतलब 5-10% का मोमेंटम ऑप्शंस में बहुत बेड़ा गर्क कर देता है ना, तो उसके हिसाब से अगर पकड़ पाए उसको। उसके लिए सर कुछ चीजें आपको नॉन होनी चाहिए, मगर वो भी एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते। ठीक है सर। ठीक है सर, कुछ चीजें ऐसी चीजें मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैं आपका चल जाता हूँ। और मतलब कुछ इसमें वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि वो सर क्यों ये आया, उसका आरवीएनएल, रीजन है ना? या वो करेंगे बात, या आप पर्सनली मैसेज सर ये डालेंगे। आरवीएनएल आरवीएनएल को ठीक है सर। आरवीएनएल को लंबा रख सकते हैं कौन एक सी सर? साल आरवीएनएल? आरवीएनएल को ही। वन से मिनट सर। सर अभी आपने जो निफ्टी का बताया ना, जो हाँ मोमेंटम वाला जो चार्ट, वो हाँ तो आई हाँ। थिंक नेक्स्ट अपडेट में आएगा, ये अपडेट में तो नहीं आएगा ना? अभी जो नहीं लेटेस्ट है वो उसमें। December 26 के अराउंड आएगा। अच्छा, ओके, अब नेक्स्ट अपग्रेडेशन ही आएगी। राइट। तो उसमें गोल्ड का भी आ जाएगा सर? ऐसा निफ्टी का है तो गोल्ड का, या सिल्वर का? या राइट। लॉजिक मत पूछना, बता बस बावर्ची कौन सी ट्रिक से खाना बनाते हैं वो मत पूछो। ठीक है सर, एक्सपेक्ट नहीं ना करो तो बेटर है सर, अरविंद। एनीवे, आर पावर ड्यूरेशन सर? 6 months to 1 year. तो इसके बाद टाइटन देख लेंगे फिर। देखिए
सर ना करो तो बेटर है, आ पाओ नहीं, मोमेंटम नहीं। सर आज एश एक्सपोर्ट्स। एक मिनट, टाइटन देख लेते हैं। ये रहा सर टाइटन, नीचे ही ये तीतागढ़ है। अ, तीतागढ़ के नीचे ही है सर। हम्म। सर ड्यूरेशन टाइटन के लिए 10-15 दिन। कितना? 10 days। 10 days के लिए, ओके। यस कर सकते हैं सर, कैरी ऑन। ओके सर। राजेश एक्सपोर्ट सर। स्पेल सर ये आर टाइटन ए को लॉन्ग जे लॉन्ग ई एस एच। राजेश स्पेल। हाँ, ड्यूरेशन था। सर लंबा जाएगा ये, ओके। चेक कर लो आप। एक्सपेक्टेड है और टाइम हाई फाड़ देगा ये। यस सर, जुलाई 27 तक कर सकता। उसके आगे नहीं। नहीं, उसके आगे नहीं सर, कहानी का तब। ठीक है सर। सर भाई तो निफ्टी जनवरी फर्स्ट वीक में 26,500 क्रॉस करेगी क्या सर? नो 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 सर, नो नेवर। सर 26,300 को तो टच करके देखिए सर, नहीं होगा। गुरुजी सर अभी एन आपको जो एक एन निफ्टी का डायग्राम दिखाए थे ना सर, उसमें 8 जैन से और 22 जैन तक नीचे दिख रहा है वो, मतलब वो दिनों में नीचे जाएगा क्या निफ्टी? सर एक ड्यूरेशन है, एक साइकिल है 27 दिसंबर से लेके 10 जनवरी, ठीक है। 10 जनवरी को हम वापिस इसी प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होंगे सर, ठीक है? अगर कोई डाउट है। सर वो जो ओके सर ने ओके सर। दिखाया था ना, वो उसका मतलब मैं वही तो पूछ रहा था सर से कि वो पॉजिटिव में है जो ग्राफ के एक मीडियन लाइन से ऊपर है या नीचे है तो नेगेटिव, ऐसा माना है। सो सर ने बताया ना उसमें कि हम्म। वो जो एक प्रॉपर ग्राफ चल रहा है एक सिंगल डायरेक्शन में, तो वो उस राइट। मोमेंटम बता रहा है कि उतने दिन तक वो वाला मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। यस जैसे करेक्ट। अभी 27 दिसंबर से लेके 10 जनवरी, 8 9 10 जनवरी तक जो भी मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद फिर से वो मोमेंटम शायद चेंज हो जाएगा, या देखेंगे उसको उस टाइम पे, है यस ना। यस यस, यहाँ आपको एक दिख रहा है सर क्लियर। चार्ट में तो दिख रहा है, चार्ट में क्या कहानी दिख रही है? चार्ट में दिख रही है कहानी कि भाई नीचे जा रहा है, तो एक सिंगल आपको 10 जनवरी तक डाउनवर्ड साइड करेक्शन देखने को मिलेगा सर। क्लियर? ओके सर। या एन ओनली गुरुजी एनबीसीसी देखना एक। वन सेकंड। ब्रेकडाउन लेवल भी दिया है 25,912। यस करेक्ट। उसके नीचे गया तो नीचे जाएगा। एनबीसी सर, ड्यूरेशन एनबीसी एक महीना। 1 महीना। सर ये 25,912 मतलब क्लोज होना चाहिए, नहीं तो उसके नीचे ट्रेड करे तो ही नीचे जाएगा, क्लोज वैसा हुआ तो मेरा क्लोज हुआ, डाउट है सर। क्लोज हुआ बेटर है। क्लोज होना चाहिए। या जनवरी जनवरी एंड तक। बस कैरी ऑन। कैरी ऑन सर। ओके थैंक यू। ठीक है, तो एनीवन डाउट्स रिगार्डिंग द गोल्ड सिल्वर निफ्टी या पर्टिकुलर स्कैल्पिंग टाइम का यूज करिए अगर खास करके इंट्राडे प्लेयर हो, या फिर उसको ऑब्जर्व करिए 4 to 5 डेज, चीज़ें अपने आप दिखेगी। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग द
वही स्पेसिफिक। Silver is selling at $91 in Dubai and China. कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस या 2025 में कुछ बड़ा लॉस हो चुका हो और कोई पर्सनल हॉरोस्कोप के बारे में पूछना चाहता हो या कुछ और तो बता। सर 22 और 23 जनवरी का निफ्टी का एसबीसी दिखा सकते हो प्लीज? 22 मेरे को पता नहीं ऐसे क्यों इंट्यूशन आ रही है कि जैसा 3 4 5 अप्रैल वाला सीन हुआ था ना, ट्रम्प वाला, वही सीन होगा। नहीं नहीं सर, वो कहानी क्यों दिखी, ठीक है, उसके पीछे की रीजन क्या है, ठीक है, तो वो कहानी इसीलिए दिखी कि भाई, यहाँ देखिए आप, एक सिंगल निफ्टी की वैसी कहानी नहीं आएगी सर, चिंता मत करिए। सेवंथ अप्रैल 2025। कितने सारे प्लैनेट्स हैं सर एक साथ में, D9 चार्ट जी में सर। देखिए। सेकंड कित, हाउस में बैठे हैं सारे। कितने छः प्लैनेट्स हैं? छः छः प्लेनेट हैं। ठीक है, तीन, अच्छा, 3 2 5, 5 1 6, 6, ठीक है, 6 वो भी प्लैनेट्स हैं। वाटर वाटर साइन में है, हाँ मून वो है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मगर वो वैसी कहानी D9 चार्ट में कब जाके आ रही है देख लीजिए सर। मैंने चेक किया तब तक तो March 26 तक तो नहीं आ रही, ठीक है, इसलिए वो एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि इस तरह की फॉल होगी। ठीक है सर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट, और किसी को कुछ क्वेश्चंस? ठीक है, डी थैंक्स वन लॉट। में भी D1 में भी 6 हैं गुरु जी, 1 2 या 3। D1 में, और D1 तो मैटर नहीं करेगा, मगर D9 में ही है। अच्छा, ठीक है, थैंक्स कितना लॉट। 3 4 आएंगे तो नेगेटिव होता है गुरु जी, एक एक। या मोर देन थ्री प्लैनेट्स में स्टेमिना रहती है, और खास करके स्लो प्लेनेट हो तो बेटर है, या सैटर्न, राहु, जुपिटर जैसे प्लैनेट्स हो एक साथ, ठीक, इस तरह हाँ, की कहानी नहीं दिखती बार बार, ठीक है। तो बड़ा फॉल हो सकता है सैटर्न राहु जुपिटर का। यस यस, ओके। क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है इसलिए, और स्लो प्लैनेट्स। अपोजिट प्लैनेट होते हैं। एनीवे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में 10th जनवरी से तक, ठीक है, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।